जय श्री राम दोस्तों। मैं आपके सामने लाया हूँ एक नया अध्याय रामायण का। रामायण के बारे में आप लोग जानते ही हैं। रामायण में एक करेक्टर हैं जामवंत जी, और आज हम उनकी कथा को सुनेंगे। तो जामवंत जी का जो कथा है, आप लोग थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं। वो हनुमान जी की शक्ति को जगाने वाले वही हैं, और समुद्र को पार कर लंका भेजने वाले भी वही हैं, सीता माता का पता लगाने के लिए। तो हुआ यूं कि जामवंत जी ने त्रेता युग में तो श्री राम भगवान की मदद की ही, और साथ में द्वापर युग में भी श्री कृष्ण के साथ सहयोग किया। उसी की कथा को हम आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि कैसे जामवंत जी का जो कथा है वो त्रेता युग से भी जुड़ी हुई है और द्वापर युग से भी जुड़ी हुई है। तो हुआ यूं कि जैसे हनुमान जी की जो शक्ति थी वो याद दिलाने के बाद और रावण को वध हो जाने के बाद सारी चीज़ें खत्म हो गई द्वापर त्रेता युग की। अब वो आता है द्वापर युग, जब श्री कृष्ण जन्म लेते हैं और श्री कृष्ण बड़े होते हैं। तो वर्णन है कि कथा में वर्णन है आगे कि जो जामवंत जी थे वो श्री कृष्ण से कहाँ मिले। तो एक घटना है श्यामंतक मणि की। श्यामंतक मणि द्वापर युग में एक ऐसी मणि थी जो प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में सोना, जिसे हम कहते हैं स्वर्ण का जो उत्पादन है, वो स्वर्ण का उत्पादन करती थी। और स्वर्ण के उत्पादन में होता क्या था, वो मणि 24 घंटे में, मतलब एक दिन में एक बार पर्याप्त मात्रा में सोना निकालती थी, उत्पन्न करती थी। उसके बाद उस मणि से जो फायदा है वो सबसे ज़्यादा क्या था कि जिसके पास यह मणि होती थी या जिस जगह यह मणि होती थी वहाँ पे धन धान्य से सब संपन्न होता था। सारी चीज़ें, प्राकृतिक मौसम, बारिश वगैरह सब कुछ ठीक होती थी। उस समय सारा सुख और शांति भी रहती थी। इस मणि की यह महिमा थी। तो श्यामंतक मणि थी किसके पास? तो कथा में वर्णन है कि आगे यह मणि जो थी एक सत्राजित नाम के जो राजा थे उनके पास थी। अब जो सत्राजित था वो एक बार द्वापर उसमें आया इनके मथुरा में। तो उसने जब मणि के विशेषता के बारे में श्री कृष्ण ने जाना तो उन्होंने इस मणि को चाहा कि यह मणि इसमें उनके राज्य में उग्रसेन, राजा उग्रसेन थे उस समय, तो उनके पास रह जाती तो शायद ये जो मथुरा का जो गरीबी है, जो दरिद्रता है, जो यहाँ का सुख और शांति है वो बहुत अच्छा हो जाता। इस वजह से श्री कृष्ण जी ने क्या किया कि उस मणि को सत्राजित से मांगा कि यह मणि आप हमें दे दें और हमारे राज्य का सुख और शांति बनी रहे। तो उन्होंने मना कर दिया और वो मणि लेकर वापस चले गए अपने राज्य को। तो उसके बाद यह मणि जाती है कहाँ? प्रसेनजीत के पास। जो प्रसेन है वो सत्राजित का भाई, छोटा भाई था। वह एक बार इस मणि को धारण करके शिकार पे निकला। तो वह जंगल में काफ़ी दूर गया और शिकार करने जब जंगल के बहुत भीतर घुस गए तो वहाँ पे एक शेर ने उनका शिकार कर लिया, एक सिंह ने उनको जान से मार दिया और वह मणि लेकर आगे बढ़ा। तो तभी जामवंत जी क्या करते हैं, शेर को देखते हैं तो शेर को उस मणि के लिए मार देते हैं, और वह मणि क्या करते हैं, मणि ले जाकर अपने बच्चों को दे देते हैं। इस तरीके से मणि कहाँ पहुँच गई? मणि पहुँच गई जामवंत जी के पास। तो जामवंत जी गुफा में रहते थे, उनके पत्नी और बच्चे सब भी गुफा में रहते थे उस जंगल में। तो श्री कृष्ण क्या करते हैं, श्री कृष्ण तो अभी मथुरा में ही हैं, उनको पता ही नहीं है कि ऐसी बातें हो गई है। जब काफ़ी दिन तक प्रसेन वापस नहीं आता है और राज्य को नहीं लौटता है तो उसका जो भाई हैं सत्राजित, वो क्या करते हैं, वो अफवाह उड़ने लगती है कि श्री कृष्ण ने ही मणि के लालच में प्रसेन को मार दिया होगा।
तो अब जब ऐसे आरोप लगने लगते हैं, अब आक्षेप लगने लगते हैं, तो श्री कृष्ण जी खुद फैसला करते हैं कि हम जाएंगे जंगल और सच्चाई का पता लगाएंगे। वह जंगल में जाते हैं और पैरों के निशान ढूंढते हुए, पहले प्रसेनजीत के पैर के निशान मिलते हैं, फिर सिंह के, फिर जामवंत जी के, और इसी तरह धीरे धीरे वह पैर के निशान उनकी गुफा में जाकर मिलते हैं। तो वहाँ पे वह क्या करते हैं कि जामवंत जी को मणि वापस करने के लिए कहते हैं, मगर वह जामवंत जी क्या करते हैं, बहुत प्राचीन योद्धा महावीर वो भी थे, और इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण के साथ युद्ध शुरू कर दिया। तो जब काफ़ी दिनों तक युद्ध किया और कोई पराजय और जय पराजय नहीं हुई, तो जामवंत जी को समझ आया कि श्री कृष्ण जो हैं वह द्वापर युग में श्री राम के ही क्या हैं, अवतार हैं। इसलिए उन्होंने समय रहते श्री कृष्ण जी को पहचान लिया और मणि उनको वापस सौंप दी। और इसके अलावा भी जामवंत जी की जो यहाँ कथा है, वो क्या करते हैं कि अपनी बहन जामवंती का विवाह श्री कृष्ण से कर देते हैं। और जब श्री कृष्ण के साथ जामवंती का विवाह कर दिया तो रिलेशन हो गया, तो श्री कृष्ण जी वहाँ से वापस आकर और उस मणि को उग्रसेन को देने के लिए आते हैं। तो जब वो सत्यजित के पास पहुँचते हैं, पहले तो वो घटना अपने जो ऊपर आक्षेप लगे थे उसे हटाना था, तो वो सत्यजित के पास गए और सारी कथा कह सुनाई। तो सत्यजित ने जब कथा सुनी तो उन्होंने समझा और अपनी गलती का उन्हें पछतावा हुआ। तो इस पछतावे के बाद सत्यजित ने अपनी जो बहन है सत्यभामा, उसका विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। अब श्री कृष्ण जी यह मणि ले जाकर उग्रसेन को दे देते हैं, और श्यामंतक मणि के प्रभाव से उग्रसेन का जो साम्राज्य रहता है, राजा उग्रसेन का जो साम्राज्य रहता है, वह काफ़ी कईयों हजारों सालों तक चलता है। इसी तरीके से यह कथा यहीं समाप्त होती है। लेकिन इस कथा में जो रोचक बात यह है कि जब वो हनुमान जी को शक्ति की जो याद दिलाई थी जब जामवंत जी ने, तो उसमें सबसे ज़्यादा यही है समझने वाली बात कि जो भी शक्तियाँ हैं वह आपके अंदर ही हैं। समय रहते हुए किसी गुरु के द्वारा वह उसको एक्टिवेट कर दिया जाता है, तब वही ज्ञान आपके लिए आगे चलकर महानता का काम करता है। इस तरीके से यह कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। जामवंत जी के बारे में भी बताती है, जिसके बारे में सब लोग नहीं जानते हैं या बहुत कम जानते हैं। उनकी कथा को कोई ठीक से जानता नहीं है, सिर्फ हनुमान जी के बारे में ही लोग जानते हैं। इसी तरीके से मैं रामायण के हर एक कैरेक्टर के बारे में कुछ न कुछ आपको बताऊंगा। उनकी जो प्रचलित कथाएं हैं, या कहिए कि जो बहुत प्राचीन कथाएं हैं, उनसे जुड़ी हुई जो कथाएं होंगी सभी को एक साथ ही मैं बताऊंगा, और बताऊंगा कि वो कलयुग तक किस तरीके से रहे और क्या उनकी भूमिका रही। तो यह वीडियो जो बनाने का पर्पस है, यह श्री रामचरितमानस मंदिर जो कोतवाली मानधाता के सामने स्थित है, मानधाता प्रतापगढ़ में, उसका जो प्रचार प्रसार है उस लिए बनाई गई है। और यह यूट्यूब चैनल भी श्री रामचरितमानस मंदिर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। आप इसे सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही रोचक कथाओं का आनंद लेते रहिए। हम आपके साथ बने रहेंगे, और आशीर्वाद आपका, जो आपके ऊपर आशीर्वाद है वो हमारे श्री हनुमान जी का और श्री राम जी का हमेशा बना रहेगा। धन्यवाद। जय श्री राम।